जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राम मांझी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है या नहीं है तो आपको थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो विश्व के प्रमुख पर्वतों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये हमारे कॉन्टिनेंट हैं। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नीचे हमारा क्या आता है, अंटार्कटिका। तो ये सारी चीज़ें मैंने करा चुका हूँ मैं। अब आज जो बात करेंगे हम पर्वतों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी अमेरिका से। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका अलास्का पर्वत। कौन सा? अलास्का, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है मैकेंजी। क्या है? मैकेंजी। समझ रहे? मैकेंजी कौन सा पर्वत है? यहाँ अलास्का है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकेंजी है इधर। क्लियर दोस्तों? और ये कहाँ पे है? ये अमेरिका के अलास्का राज्य में है। क्लियर? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकेंजी। क्लियर? मैकेंजी का नाम बदल दिया गया था 2016-17 के समथिंग। क्या कर दिया? डेनाली। क्लियर? मैकेंजी का नाम 2016 या 2017 में क्या कर दिया था? डेनाली। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इधर आता है आपका रॉकी पर्वत। कौन सा? रॉकी पर्वत आता है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एलबर्ट। कौन सी है? एलबर्ट। इधर आता है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एलबर्ट। क्लियर? तो रॉकी पर्वत श्रृंखला को हम तटीय श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि ये तट के सहारे है। क्लियर दोस्तों? और ये प्रशांत महासागर के भी किनारे है। क्लियर दोस्तों? तो इसे हम तटीय श्रेणी भी कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एलबर्ट, जो कम से कम 5000 किलोमीटर लंबा है। जो रॉकी पर्वत है वो 5000 किलोमीटर लंबा है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए आगे इधर आता है। देखिए, अपलेशियन पर्वत आता है इधर। कौन सा? अपलेशियन पर्वत। क्लियर दोस्तों? कौन सा आता है? अपलेशियन पर्वत इधर आता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब दक्षिण अमेरिका को देखते हैं। आइए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। तो दक्षिण अमेरिका में इधर आता है। देखिए आपका इधर, तो दक्षिण अमेरिका में इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंडीज पर्वत। कौन सा? एंडीज। ये हमारा एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांका गुआ। कौन सी? एकांका गुआ। ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इधर फैली हुई है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि 7000 किलोमीटर लंबी है। क्लियर दोस्तों? इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो करते हैं हम यूरोप को करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है यूरोप। मैं दूसरा मैप लेता हूँ जिसमें सारे कंट्री दिख हैं। आइए, इसमें नहीं दिख रहा है, दूसरा देखते हैं। मैंने कई सारे मैप लिए हैं जिससे चीज़ आसानी से दिख सकें आपको। इसमें भी नहीं है। इधर आते हैं। ये मैप काफ़ी अच्छा है। आइए, तो नेक्स्ट जो हम करते हैं वो यूरोप के पर्वतों को देखते हैं। देखिए, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, इसकी सीमा पर जो पड़ता है एक पर्वत पड़ता है, उसका नाम क्या है? पिरेनीज। कौन सा? पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत पड़ता है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। क्लियर दोस्तों? पिरेनीज। नेक्स्ट देखते हैं। आइए, देखिए यहाँ पर करते हैं हम आल्प्स पर्वत। जो देखिए आल्प्स पर्वत है यहाँ पर स्विट्जरलैंड। कौन सा है? आल्प्स। आप कंफ्यूज ना हो, ये कौन सा है? सॉरी, फिर से लिखता हूँ। कौन सा है? आल्प्स। तो ये आल्प्स पर्वत कहाँ है? यहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में है।
आल्प्स पर्वत, और ये फैला कहाँ पे भी है, इटली में भी फैला है और ये फ्रांस में भी फैला हुआ है। क्लियर। लेकिन जो आल्प्स पर्वत है वो सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक। क्लियर। माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है, फ्रांस में। क्लियर। ये हमारा आल्प्स पर्वत है जो स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैक है, जो कि कहाँ पर फैली हुई है, फ्रांस में है ये। क्लियर। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो देखते हैं हम, जर्मनी कर लेते हैं, पास में ही है। देखिए जर्मनी में कौन सा पर्वत है एक हमारा, वो है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट। तो जर्मनी में कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट है। क्लियर दोस्तों। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में। दोस्तों जब इसको खोदते हैं ब्लैक फॉरेस्ट को, तो इसमें कोयला ज़्यादा निकलते हैं, कोयला ज़्यादा निकलते हैं, तभी इसको हम ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं। क्लियर। ये जंगल नहीं है, केवल ये इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है। क्लियर दोस्तों। आप ये ना समझें कि इसका नाम है तो ये जंगल है या फॉरेस्ट है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ पर है, जर्मनी में। क्लियर। जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट आपका, और ये कोयले के कारण इसको नाम दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ऊपर आते हैं, सॉरी इसमें नहीं है, अब उसी मैप में चलते हैं, पहले वाले मैप में। देखिए तो मैंने आपको कौन कौन से पर्वत बताए थे यूरोप में। यहाँ पर मैंने बताया था, कौन सा पर्वत बताया था सबसे पहले, सॉरी मैं यहाँ पर बताया था आपको, कौन सा, पिरेनीज पर्वत बताया था, जो कि कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। स्विट्जरलैंड में मैंने कौन सा बताया था, आल्प्स पर्वत, जो इटली और फ्रांस से फैला हुआ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक। और जर्मनी में मैंने क्या बताया था, ब्लैक फॉरेस्ट है। क्लियर। जो कि इसका नाम है, जर्मनी में बताया था। अब देखिए इधर जो ऊपर पड़ता है, कहाँ, ये हमारा कौन सा है, स्कैंडिनेवियन पर्वत है। ये स्कैंडिनेवियन पर्वत, ये वाले स्कैंडिनेवियन देश है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा है, स्कैंडिनेवियन देश हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये उसी के नाम पर रखा है, स्कैंडिनेवियन पर्वत। कौन सा, स्कैंडिनेवियन पर्वत। क्लियर दोस्तों। तो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है वो कहाँ पर है, ये नॉर्वे में। क्लियर। कहाँ पर है, नॉर्वे में। देखिए दूसरे मैप से दिखाता हूँ, जी ईरा, आइए देखिए। तो ये है स्कैंडिनेवियन पर्वत जो कि फैला हुआ है। तो ये कहाँ पर है, नॉर्वे में पड़ता है। क्लियर। स्कैंडिनेवियन पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर दोस्तों। अब आते हैं हम नेक्स्ट, देखिए यूरोप, एशिया में आते हैं। यूरोप तो हो गया, एशिया में आते हैं। देखिए एशिया में इधर जब आएंगे हम, इधर इसी मैप में चलते हैं। देखिए यूरोप हो गया, एशिया हो गया। तो मैंने यूरोप के कौन कौन से बताया था, इधर हमारा कौन सा पड़ता है, पिरेनीज, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट, स्कैंडिनेवियन। क्लियर। अब देखिए यूराल एशिया में, और यहाँ जो इनकी सीमा बनाता है वो कौन सा देश बनाता है, यहाँ पर जो पड़ता है, कौन सा पड़ता है, यूराल पर्वत। कौन सा, यूराल पर्वत पड़ता है, ये वाला। क्लियर। ये वाला यूराल पर्वत है। क्लियर दोस्तों। ये कहाँ पर है, रूस में। क्लियर। तो कहाँ पर है, रूस में यूराल पर्वत। क्लियर। देखिए एक और पर्वत है, मैं इसको मैप में देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैप में, दिख जाए तो। देखिए ये हमारा क्या है, टर्की। तो यहाँ पर कौन सा पर्वत पड़ेगा, यहाँ पड़ता है काकेकस पर्वत। कौन सा, काकेकस।
काकेकस पर्वत पड़ता है यहाँ पर टर्की में। क्लियर, काकेकस पर्वत। क्लियर दोस्तों, काकेकस। और यूराल कहाँ पड़ता है? रूस में। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इधर आइए। एशिया में आगे चलते हुए यहाँ देखिए इंडिया। अरे तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ये कौन सा है? ये हमारा हिमालय पर्वत है। इसको तो आप जानते होंगे। कौन सा है? हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत जो कि कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में हिमालय पर्वत है। क्लियर। तो ये हिमालय पर्वत है। अब देखिए हिमालय पर्वत से जो ऊपर जाता है वो इधर की साइड ये चले जाते हैं। तो इधर जो पड़ते हैं ये कुनलुन सान पड़ता है। कौन सा? कुनलुन सान। कुनलुन सान और तिएन सान। कौन सा? कुनलुन सान और तिएन सान यहाँ पर पड़ते हैं। क्लियर, कुनलुन सान और तिएन सान। क्लियर, ये इधर पड़ते हैं, हिमालय से टच है। और जब ये जाते हैं इधर ये जाते हैं तो इधर आ जाता है कौन सा पर्वत? पाकिस्तान को चला जाता है। इसको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। कौन सा? हिंदू कुश पर्वत। क्लियर, ये हिमालय, ये हो गया कुनलुन और तिएन सान, और ये क्या हो गया? हिंदू कुश पर्वत हो गया। ये देखिए फिर से बताता हूँ, ये हो गया हिमालय, यहाँ पर चला जाता है और ये इधर आता है। क्लियर, तो ये हो गया कुनलुन सान, तिएन सान, ये हिमालय, और ये हो गया हिंदू कुश पर्वत। क्लियर, तो हिंदू कुश पर्वत है ये वाला। क्लियर। अब ये देखिए यहाँ पर ये तीनों जो पर्वत मिलते हैं इसको बोलते हैं पामीर का पठार। कौन सा? पामीर का पठार। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर जो हिमालय, हिंदू कुश और तिएन सान और ये वगैरह मिलते हैं, यहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पामीर का पठार बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पर एक साथ मिलते हैं उससे पामीर का पठार बोलते हैं। दोस्तों जब ये मिलता है तो इसकी काफ़ी ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। पामीर को दुनिया की छत कहते हैं। क्लियर, पामीर को दुनिया की छत कहते हैं। 5000 किलोमीटर तक ऊंचाई पे, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? दुनिया की छत बोलते हैं। पामीर 3 पर्वतों की गांठ है, मैंने बता दिया। क्लियर, अब देखिए ये इधर आता है, जब ये आता है तो म्यांमार में जाके ये इधर हो जाता है हिमालय। क्लियर, मैं जूम करता हूँ, देखिए ये तो हिमालय हो गया, हिमालय हो गया। ये हिंदू कुश हो गया, ये ऊपर चला गया, ये पामीर का पठार। जब ये आते हैं तो ये न्यों आता है ये इस तरह। इसको क्या बोलते हैं? अराकान युमा पर्वत बोलते हैं। अराकान युमा कहाँ बोलते हैं इसको? म्यांमार में। म्यांमार में कौन सा पर्वत है? अराकान युमा। तो म्यांमार और भारत की जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? अराकान युमा। क्लियर दोस्तों। अब कौन सा रह गया हमारा? अफ्रीका देखते हैं। देखिए अफ्रीका, इस वाले मैप में देखते हैं। देखिए इधर जो पड़ता है एक पर्वत पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस पर्वत। कहाँ है ये? अफ्रीका में एटलस पर्वत। क्लियर, ये हो गया एटलस पर्वत। इधर जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? ड्रेकेंसबर्ग। कौन सा? ड्रेकेंसबर्ग। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो किलिमंजारो है। कौन सी? किलिमंजारो। किसकी? ये वाला डेकेंसबर्ग, ये वाला। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो, और जो कौन सा है हमारा? एटलस पर्वत है। क्लियर, मैंने क्या बताया? इधर जो चोटी पड़ती है पर्वत श्रेणी ड्रेकेंसबर्ग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। क्लियर, किलिमंजारो।
ये चोटी कहाँ पे है? तंजानिया में पड़ती है। कौन सी? किलिमंजारो। किलिमंजारो। तो ये कहाँ पर है? तंजानिया। ये अफ्रीका का ही एक देश है, तंजानिया में पड़ती है। क्लियर? तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है अफ्रीका की। तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। ये तंजानिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। किलिमंजारो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कौन सा पर्वत पड़ता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूजीलैंड में। देखिए ये कौन सा है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड पे जो है देखिए यहाँ पर पड़ता है कौन सा पर्वत है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। कौन सा है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में, जो कि दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोको। माउंट कोको। क्लियर? तो मैंने क्या बताया? न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा पर्वत आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत। और जो हमने कहाँ बताया था एक आल्प्स पर्वत, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में बताया था, वो आल्प्स पर्वत। और न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। क्लियर? क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रकार हमने विश्व के सारे पर्वतों को क्लियर किया। इनसे ये हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। अगली वीडियो में हम हो सकता है विश्व की प्रमुख नदियाँ या विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।